गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के जो अपनी महाभारत सीरीज चल रही है उसके अगले भाग के अंदर। इससे पहले अपन 3 भागों में 3 चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। राजनीति विज्ञान के अंदर जो अपन ने सीरीज चला रखी है महाभारत सीरीज, मैंने आपको पहले ही कहा है इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मेहनत आपको क्वेश्चन ढूंढने के अंदर करनी थी वो क्वेश्चन ढूंढने की सारी मेहनत मैंने कर ली है। आधी चीज़ें मैं यहाँ क्लास में याद करवा दूँगा और इनको आपको केवल और केवल रिपीट करना है। एक बार इनको लिख लीजिए और अच्छे प्रकार से इसका अध्ययन करना चाहिए। अब ये चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, उसका कारण है कि इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 6 मार्क्स के होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन 6 नंबर के। अब इनमें क्या क्या पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। एक तो पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि होगा 2 नंबर का। एक पूछा जाएगा MCQ एबीसीडी वाला क्वेश्चन। एक होगा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तो ये तो हो गए अपने 3 क्वेश्चन। हालांकि ये एक जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इसका मतलब 4 नंबर और 2 आएगी खाली जगह, यानी कि टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो 2 खाली जगह रिक्त स्थान, एक MCQ और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक 2 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। यानी कुल मिलाकर 6 नंबर के प्रश्न हमें पूछे जाने हैं। यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने होंगे ध्यान रखना 6 मार्क्स। यानी एक छोटा सा चैप्टर जिसमें आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं तैयार करने, उसके बावजूद भी आपको 6 मार्क्स का काम ये देकर चला जाता है। तो अब चर्चा करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के अंदर। उससे पहले समकालीन दक्षिण एशिया, इसका मतलब क्या है? समकालीन का मतलब है वह काल, और दक्षिण एशिया वह काल अब कौन सा जिस काल में लगभग सभी जो दक्षिण एशिया के देश है वो आज़ाद हो रहे थे। उस समय जिस समय भारत भी आज़ाद हुआ उस समय दक्षिण एशिया के बाकी जो देश है उनकी उस समय के बाद में से क्या स्थिति रही है, इस चैप्टर के अंदर हम इस अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दक्षिण एशिया के अंग कौन कौन से देश है और कौन सा अंग देश नहीं है। तो ध्यान रखना दक्षिण एशिया के टोटल जो अंग है वो आप ये मान लो कि भारत के चारों तरफ, भारत को अगर सेंटर पॉइंट माने तो भारत के चारों तरफ जो भी देश है वो दक्षिण एशिया के पार्ट है। जैसे ऊपर वाली साइड पाकिस्तान, फिर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे जो देश है वो दक्षिण एशिया के देश है। अब इसमें कौन सा नहीं है तो ये प्रश्न आएगा। इनमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो समकालीन दक्षिण एशिया के पार्ट है और चौथा जो पार्ट होगा वो दक्षिण एशिया का भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 7 पार्टी अलायंस, यानी 7 पार्टियों ने गठबंधन किया था, इसका संबंध कौन से देश है? तो ध्यान रखना नेपाल से है। अगला क्वेश्चन परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कब कराया था? तो ध्यान रखना 2001 के अंदर निर्वाचन कराया था और ये परवेज मुशर्रफ वही है जिसने 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था भारत के खिलाफ। अगला क्वेश्चन भारत ने श्रीलंका से शांति सेना जो भेजी थी वो बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस कब बुलाई? आपको पता है जब राजीव गांधी अपने यहाँ प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लीटे का दमन करने के लिए जो लीटे का प्रमुख था प्रभाकरण, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से शांति सेना भेजी थी। हालांकि पहले ये उसी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब श्रीलंका ने भारत से सहायता मांगी तो भारत ने तमिल लोगों के लिए वापस शांति सेना भेजी वहाँ पर। और इस बात से तमिल लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे राजीव गांधी से, और लीटे के समर्थकों ने ही बाद में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। उसका कारण भी यही है। तो शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस कब बुलाए, इसका आंसर ध्यान रखना। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते कौन कौन से थे, वे किसकी सहायता से समझौते हुए? यानी 1-2 समझौते रूस की मदद से, विश्व बैंक की मदद से ये जो समझौते हुए, इनमें कौन सा समझौता कब हुआ है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा अपन आगे कर लेंगे। एक क्वेश्चन बना रखा है जिसमें एक तरफ समझौते लिख रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी डेट रखी है। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, लाहौर बस यात्रा, सिंधु नदी जल समझौता। तो इनकी डेट और वो दोनों आपस में सामने मैच करने वाला 1960-66 आगे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के वह देश जिनमें सफल लोकतंत्र है और किस में राजतंत्र है। तो अपन इसकी सारी चर्चा यहीं कर लेते हैं कि सफल लोकतंत्र वाले देश है 2, जिसमें भारत और श्रीलंका है। जिसमें राजतंत्र है तो ध्यान रखना नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, उसके बाद भूटान में राजतंत्र है। हालांकि उसके बाद ये समाप्त हो गया था और लोकतंत्र गणराज्य बना दिया गया था नेपाल को, लेकिन पहले ये राजतंत्र नेपाल में भी था। उसके अलावा पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनमें असफल लोकतंत्र, या आप ये कह सकते हो कभी सैनिक शासन और कभी लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर रही है।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसे भारत ने स्वतंत्र कराया। तो वह देश था बांग्लादेश, क्योंकि पहले 1971 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है वो एक ही पार्ट हुआ करते थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में इन दोनों को कहा जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पे जब वो थी, तब उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया गया था। तो भारत ने किसे स्वतंत्र कराया? बांग्लादेश को। फ़रक्का संधि किन किन देशों के बीच में हुई और कब हुई? तो ध्यान रखना, फ़रक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। अगला क्वेश्चन, मिलान करना, ये जो अपन ऊपर चर्चा कर रहे थे वो ताशकंद समझौता, 60 के अंदर शिमला समझौता जो है, अच्छा ये एक तरफ लिखे हुए हैं आपके जो डेट है इनसे मिलान करनी, आंसर जो है वो इस साइड में आपके लिख रखे हैं। ताशकंद समझौता हुआ, उसके बाद शिमला समझौता, लाहौर बस यात्रा और सिंधु नदी जल समझौता। ध्यान रखना, शिमला समझौता कौन सा है? ये 1972 के अंदर हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री थे और ये ताशकंद गए हुए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहाँ पर, और उस समय उनकी वहीं पर हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लाहौर बस यात्रा, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाहौर की यात्रा की थी बस के द्वारा 1999 के अंदर, तो ये लाहौर बस यात्रा। सिंधु नदी जल समझौता ये अगला है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1948 युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान किस प्रांत के दो हिस्से हुए? यानी भारत पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्रांत था जिसके दो हिस्से हो गए थे? तो ध्यान रखना, कश्मीर के दो हिस्से हुए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा POK, यानी जो अपने हिस्से में आया उसको जम्मू कश्मीर कहा गया और जो पाकिस्तान के हिस्से में था उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया। अगला है, दक्षेस ने साप्टा पर हस्ताक्षर कब किया? तो ध्यान रखना, साप्टा पर हस्ताक्षर किया था 2004 के अंदर, जबकि साप्टा लागू कब हुआ? तो ध्यान रखना 2006 में लागू हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर किया था 2004 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क का पूरा नाम, स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य। दक्षेस का मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, यानी जिसको अपन कहते हैं सार्क, जिसको क्या कहते हैं? सार्क। तो सार्क का मतलब है इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, स्थापना हुई थी इसकी 1985 के अंदर, 8 दिसंबर 1985, और मुख्यालय जो है वो है इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। और उद्देश्य सभी, कोई सा भी संगठन हो, सभी के उद्देश्य सबके सेम ही आप लिख सकते हो कि भाई बैठकर बातचीत के द्वारा मामला सुलझाया जाए, एक सही तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, इनमें जो शिक्षा वगैरह है इनकी व्यवस्था अच्छे से की जाए, और जितने भी जो देश है उनमें आपसी संबंध जो है, सबसे मेन कारण है इनका आपसी संबंधों को सही तरीके से रखना, जिसमें कोई भी विवाद हो उनका सुलझाना सही तरीके से किया जा सके। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल को लेकर भारत का विवाद किस देश से है? तो ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल को लेकर विवाद जो है वो है अपना बांग्लादेश के साथ में। फिर श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 के अंदर हुआ था। श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। अगला, भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए, कब किए और कहाँ किए? तो ध्यान रखना, भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, 1974 और 1998 के अंदर। पाकिस्तान ने भी 1 परमाणु परीक्षण किया 1998 में, जो कि चकते की पहाड़ी में किया, जबकि भारत ने जो किए वो किए थे पोखरण के अंदर, जैसलमेर। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये रहा 1998 में चकते की पहाड़ी पर किया था। भारत ने 1962 व 1965 का युद्ध किन देशों के साथ में लड़ा था? तो ध्यान रखना, 1962 का युद्ध लड़ा था चीन के साथ में और 65 का युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ में। अब ये एक और चैप्टर इसमें साथ में कंबाइन किया है। यहाँ से एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इसमें वैश्वीकरण वाले चैप्टर के अंदर। ये दूसरा एक और चैप्टर है जिसका क्वेश्चन कंबाइन कर लिए। इन 4 में से एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा 4 नंबर के अंदर। और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऊपर वाले जो दोनों है वो ये। पहला है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। यानी वैश्वीकरण जो है उसको क्यों रोका जा रहा है? सबसे पहले तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध जो हो रहा है, प्रतिरोध का मतलब इसको बंद किया जाए, रोका जाए, तो इसका विरोध किया जा रहा है बार बार, उसके कारण स्पष्ट करने। अब उससे पहले वैश्वीकरण क्या है और इसके प्रमुख कारण या कारक बताइए। तो ध्यान रखना, वैश्वीकरण प्रवाह है लोगों का, मुद्रा का, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव रहा? तो आज ये सब अपन ने 2 चैप्टर की चर्चा करी है, इनको अच्छे से अध्ययन कर लेना।